नेक्स्ट है कीपिंग सेफ रूम बाय रूम। द होम इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल हजार्ड्स फॉर सीनियर्स। जो घर है वो क्या है, बहुत सारे हजार्ड से भरा हुआ है सीनियर्स के लिए, बट बाय टेकिंग सम सिंपल प्रिकॉशंस, पर तुम कुछ सावधानियों से यू कैन हेल्प कीप द एल्डर्स सेफ फ्रॉम हार्म, उनको हार्म होने से तुम बचा सकते हो। हेयर आर सम टिप्स, कुछ टिप्स दिए गए हैं। मेकिंग ईच रूम इन द हाउस सेफर, जिससे तुम उनका घर को सेफ बना सकते हो। जैसे कि लिविंग रूम्स, रिमूव ट्रिपिंग हजार्ड लाइक थ्रो रग्स एंड कॉर्ड्स दैट रन अक्रॉस द फ्लोर। जैसे कि जो रग्स वगैरह हो गए, कॉर्ड्स वगैरह होगी, जैसे तारें वगैरह होगी या पायदान वगैरह हो गए, इन सबको क्या कर देना चाहिए, ये रिमूव कर देना चाहिए, जिससे कि वो उस पर फंस के गिरे ना। कीप फर्नीचर क्लोज टू द वॉल्स टू क्रिएट ए क्लियर पाथ थ्रू द रूम। जो फर्नीचर वगैरह उनको दीवारों में सटा के रखना चाहिए, जिससे कि उनको चलने के लिए जो रास्ता है वो साफ रहे। इंस्टॉल नाइट लाइट्स, तुम्हें नाइट लाइट्स लगानी चाहिए। एंड मेक श्योर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम टू। मतलब कह रहे हैं कि रात में ही लाइट अच्छे से नहीं पहुंचनी चाहिए, दिन में भी अच्छे से लाइट पहुंचनी चाहिए सारी जगह पर, ठीक है। कंसीडर ए मेडिकल अलर्ट सिस्टम, एक मेडिकल अलर्ट सिस्टम को कंसीडर करना चाहिए। द एल्डर फॉल एंड कांट गेट अप, जिससे कि अगर मान लो बूढ़े लोग गिर जाते हैं कहीं पर, उठ नहीं पाते जब। नेक्स्ट आता है बेडरूम। द बेड शुड बी क्लोज टू द डोर, जो बेड है वो किससे क्लोज होना चाहिए, दरवाजे के पास होना चाहिए। सो द एल्डर कैन ईजिली गेट इन एंड आउट, जिससे कि जो एल्डर है वो आसानी से बाहर और अंदर आ जा सके। रिमूव क्लटर फ्रॉम द फ्लोर टू प्रिवेंट ट्रिपिंग, क्लटर वगैरह को रिमूव कर देना चाहिए, जिससे कि फ्लोर पे वो गिरने से बच सकें। कीप ए नाइट लाइट, नाइट लाइट लगानी चाहिए विद ईच इन केस द एल्डर्स नीड, जहाँ पर एल्डर्स की ज़रूरत होती है, टू गेट अप ड्यूरिंग द नाइट, जहाँ पर वो रात में उठ के जाते हैं। मेक श्योर देयर इज़ वर्किंग स्मोक अलार्म इन द रूम, और क्या वर्किंग अलार्म, स्मोक अलार्म भी होना चाहिए घर में। बाथरूम, इंस्टॉल ग्रैब बार्स नेक्स्ट टू द टॉयलेट, टॉयलेट के साथ में क्या ग्रैब बार्स लगाने चाहिए, शोवर एंड बाथटब के साथ में। कंसीडर ए रेज टॉयलेट सीट, एक उठी हुई टॉयलेट सीट लगानी चाहिए, टू मेक ईजियर टू गेट अप एंड डाउन, जैसे कि ये लगा लो वेस्टर्न जो टॉयलेट सीट होती हैं, ठीक है, वो वाली। यूज़ ए नॉन स्लिप मैट, नॉन स्लिप मैट तुम रख सकते हो कहाँ पर, शॉवर के सामने, जब तुम नहाते हो, शॉवर लेते हैं बूढ़े लोग जब, ठीक है। इंस्टॉल एंटी स्कॉल्ड डिवाइस ऑन फॉसेट्स एंड शॉवर हेड्स, शॉवर हेड्स हो गए या फॉसेट्स हो गए ना, वहाँ पर क्या लगाने चाहिए, एंटी स्कॉल्ड डिवाइसेस लगाने चाहिए, जिससे कि उनको गर्म ठंडे का पता लग सके। प्लेस ए शॉवर सीट इन द शॉवर, शॉवर सीट के पास क्या, शॉवर के पास क्या शॉवर सीट लगानी चाहिए। सो द एल्डर कैन सिट डाउन इफ नेसेसरली, ताकि वो आसानी से वहाँ पर बैठ सके जब ज़रूरत हो। यूज़ ए स्पेशल टब चेयर, एक स्पेशल टब चेयर को यूज़ करना चाहिए, टू हेल्प गेट इन एंड आउट ऑफ द बाथ टब सेफ्टी, जिससे कि वो बाथ टब के अंदर और बाहर आराम से जा सके। मेक श्योर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लाइट इन द रूम, और ध्यान रखना चाहिए कि घर में, कमरे में जो लाइट है वो अच्छे से आ रही है कि नहीं। एंड कीप ए नाइट लाइट विद इन रीच, और नाइट लाइट उनके पहुंच में होनी चाहिए। कीप द फ्लोर ड्राई टू प्रिवेंट स्लिपिंग, और जो फ्लोर है उसको क्या सूखा रखना चाहिए, जिससे कि वो फिसल के गिरने से बच सकें। नेक्स्ट आता है जनरल टिप्स। रिमूव थ्रू रग्स और यूज़ डबल साइडेड टेप टू कीप देम इन प्लेस, जो रग्स वगैरह हैं उसमें डबल साइडेड टेप लगानी चाहिए, जिससे कि वो अपने प्लेस पे बने रहें। कीप इलेक्ट्रिक कोड आउट ऑफ द वे टू प्रिवेंट ट्रिपिंग, और जो इलेक्ट्रिक कोड में जो तारें वगैरह लगी होती हैं उनको अलग रखना चाहिए, जिससे कि उसमें फंस के गिर ना सके। मेक श्योर देयर इज एडिक्वेट लाइटनिंग थ्रू आउट द हाउस, पूरे घर में लाइट होनी चाहिए। सेट द होम्स वाटर हीटर टू नो मोर देन 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टू प्रिवेंट स्कैल्डिंग, जो रूम का टेम्परेचर है या सॉरी वाटर का टेम्परेचर है वो 120 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, जिससे कि उनको स्कर्डिंग वगैरह से मदद में बचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है मूव फर्नीचर अवे फ्रॉम डोरवेज सो द एल्डर्स कैन मूव अराउंड फ्रीली, जो फर्नीचर वगैरह है उसको दरवाजे से दूर रखना चाहिए, जिससे कि वो आराम से चल सकें। स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स विद इन ईजी रीच, जो फ्रीक्वेंटली चीज़ें हैं उनको स्टोर करना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से पहुंच सकें जो उनको चाहिए। यूज़ है कोडलेस फ़ोन, हमेशा कोडलेस फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो उसको एल्डर लोग कैरी कर सकते हैं अपने साथ।
यूज़ अलेक्सा और गूगल होम डिवाइसेस टू मेक इट ईजी टू कॉल फॉर हेल्प इन केस ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी की मदद में अलेक्सा या गूगल होम डिवाइसेस ज़रूर लगा के रखना चाहिए, जिससे कि वो हेल्प की कॉल कर सकते हैं किसी को भी आसानी से। कीप ए लिस्ट ऑफ एमरजेंसी नंबर बाय द फ़ोन। फ़ोन के अंदर एक एमरजेंसी लिस्ट नंबर की लिस्ट ज़रूर बना के रखनी चाहिए। इंस्टॉल हैंड रेल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्टेयरवेज। जो सीढ़ियाँ होती है उसके दोनों साइड के अब लगे होने चाहिए, हैंड रेल्स लगे होने चाहिए। कीप वॉकवेज एंड स्टेयर्स वेल लिट। जो वॉकवेज वगैरह होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पर अच्छी लाइट होनी चाहिए। कंसीडर इंस्टॉलिंग ए स्टेयर लिफ्ट और ए होम एलिवेटर इफ़ द एल्डर हैज़ डिफ़िकल्टी गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर। इंस्टॉल करना चाहिए स्टेयर लिफ्ट को या होम एलिवेटर को अगर जो बूढ़े लोग हैं उनको ऊपर नीचे जाने आने में प्रॉब्लम होती है जब। मेक श्योर द होम इज़ इक्विप्ड विद वर्किंग स्मोक अलार्म। ध्यान रखना चाहिए कि वो जो होम है वो किससे, वर्किंग स्मोक अलार्म से अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स भी लगे होने चाहिए घर में। टेस्ट द अलार्म्स मंथली एंड चेंज द बैटरीज एटलीस्ट वंस ए ईयर। साल में एक बार कम से कम उसकी बैटरी कम से कम चेंज करनी चाहिए, और उसको टेस्ट भी करते रहना चाहिए अलार्म को। डेवलप एन इवैक्यूएशन प्लान। इवैक्यूएशन प्लान को डेवलप करना चाहिए इन केस ऑफ अदर एमरजेंसी। ठीक है। कीप ए फ्लैश लाइट एंड एक्स्ट्रा बैटरीज ऑन हैंड। हमेशा फ्लैश लाइट वगैरह के लिए एक्स्ट्रा बैटरी रखनी चाहिए हाथों में। हैव द एल्डर्स वियर ए मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट। हमेशा जो एल्डर लोग हैं उनको मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट या नेकलेस वगैरह उनके पहने होना चाहिए, इंक्लूडिंग देयर, जिसके अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए, उनका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। ठीक है। कीप ए लिस्ट ऑफ एल्डर्स मेडिकेशन। हमेशा लिस्ट बनानी चाहिए एल्डर के मेडिकेशन की, डोजेज़ की, एलर्जी की, और जो ईजिली असेसेबल प्लेस है वहाँ पर। ठीक है। रिव्यू द लिस्ट विद देयर डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट रेगुलरली। और उनके फार्मासिस्ट और डॉक्टर से रेगुलरली मिलते रहना चाहिए। मेक श्योर ऑल मेडिकेशंस आर केप्ट इन देयर ओरिजिनल कंटेनर। जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं वो किस में, अपने ओरिजिनल कंटेनर में ही रखी होनी चाहिए। डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड और अनयूज मेडिकेशंस प्रॉपरली। जो भी एक्सपायर मेडिकेशंस हैं उनको डिस्पोज कर देना चाहिए। कीप द होम वेल लिट। जो घर अच्छे से लाइट पहुंचनी चाहिए सारी जगह, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। इंस्टॉल हैंड रेल्स लगानी चाहिए स्टेयरवेज पे, इन द शॉवर और बाथटब में भी। रिमूव थ्रू रग्स एंड सिक्योर दम विद डबल साइडेड टेप्स। में उनकी अच्छे से डबल साइडेड टेप लगानी चाहिए। अरेंज फर्नीचर सो देयर आर क्लियर पाथ थ्रू आउट द होम। फर्नीचर को हिसाब से अरेंज करना चाहिए कि उनको बार बार सेम पॉइंट बता रहे हैं। कीप ए कोडलेस फ़ोन विद एन ईजी रीच। कोडलेस फ़ोन रखना चाहिए जिससे वो आसानी से पहुंच सके। कंसीडर इंस्टॉलिंग ए मेडिकल अलर्ट सिस्टम। हैव देयर डॉक्टर्स फ़ोन नंबर्स एंड एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। हमेशा डॉक्टर का फ़ोन नंबर और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कीप ए कॉपी ऑफ द एडवांस डायरेक्टिव्स इन ए ईजिली असेसिबल वे। जो एडवांस डायरेक्टिव्स होते हैं उनकी कॉपी हमेशा ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहाँ पर आसानी से तुम्हें मिल जाए। फिर आ गया प्रिवेंटिंग फॉल। फॉल होने से कैसे बचाया जा सकता है। जैसे कि फॉल्स आर ए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ओल्डर अडल्ट। क्या लिखा है कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है अडल्ट के अंदर एंड कैन कंसर्न ऑफ पीपल विद सर्टेन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ और क्रोनिक कंडीशन। जिससे कि उनकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ वगैरह हो जाती है, क्रोनिक कंडीशन हो जाती है। जैसे कि मैनी थिंग्स कैन लीड टू फॉल। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो गिर सकते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि विज़न एंड हेयरिंग प्रॉब्लम, उनको देखने में या सुनने में प्रॉब्लम होती है। इम्पेयर्ड बैलेंस और अवेयरनेस, उनका बैलेंस बनाने में अवेयरनेस नहीं होती है। सर्टेन मेडिकेशंस होगी। रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ वगैरह हो जाते हैं कई बार। ठीक है। हजार्ड इन द होम सच एज क्लटर और थ्रो रग्स। मैनी अडल्ट्स डेवलप ए फियर ऑफ फॉलिंग। बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं उनको डर बैठ जाता है कि वो गिर जाएंगे, स्पेशली इफ़ दे हैव फॉलन बिफोर। चाहे मतलब जब होता है जब वो पहले एक बार गिर चुके हैं, उसके बाद ज़्यादा हो जाता है। और लूज़ कॉन्फिडेंस, और उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है इन देयर एबिलिटी, और अपनी एबिलिटी पर टू मूव अराउंड सेफली, कि वो आराम से सेफली जा सकते हैं कहीं पर। अनफॉर्चुनेटली देयर दिस फेयर कैन लिमिट डेली एक्टिविटीज़। इसको तुम कैसे कम कर सकते हो, डेली एक्टिविटीज़ करवा के एंड मोबिलिटी करवा के एंड इंक्रीज फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। उनको इस चीज़ का ज़्यादा फीलिंग करवा के डिपेंडेंस, आइसोलेशन एंड डिप्रेशन से बाहर रख के। ठीक है। देयर आर ए ग्रेट नंबर ऑफ सिंपल प्रैक्टिकल थिंग्स। कुछ सिंपल एंड प्रैक्टिकल थिंग्स हैं जिससे कि उनको रिड्यूस कर सकते हैं उनका रिस्क गिरने से।
उनको इनक्रेज कर सकते हैं। हैव रूटीन आई एग्ज़ाम, वेयर हर ग्लासेस, उनका रूटीन आई एग्ज़ाम ले सकते हैं उनको ग्लासेस पहना कर। हैव रूटीन हेयरिंग एग्ज़ाम्स, उनकी रूटीन हेयरिंग एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। एंड वेयर द हेयरिंग हेड्स, उनको हेयरिंग एड्स वगैरह पहना कर। डू स्ट्रेंथनिंग और बैलेंस एक्सरसाइज, उनको स्ट्रेंथनिंग करवाना चाहिए बैलेंस एक्सरसाइज करवा के। यूज़ ए वॉकर, वॉकर ले लेना चाहिए और उनको असिस्टिव डिवाइसेस लगा देनी चाहिए। गेट अप स्लोली आफ्टर सिटिंग और लेइंग डाउन, उनको आराम से उठना चाहिए जब वो लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं। रिड्यूस फॉल हजार्ड इन द होम, घर में फॉल हजार्ड नहीं होना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए। हैव मेडिकेशन रिव्यूड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फुटवियर। फुटवियर में क्या है? ऑल अडल्ट्स शुड हैव वॉकिंग शूज़ दैट सपोर्ट द फुट, सभी को वो जूते पहने चाहिए जो उनको स्टडी वॉकिंग मतलब कि आसानी से चलने में मदद करें। शूज़ दैट टाई और सपोर्टिव, स्नीकर्स विथ थिन नॉन स्लिप सोल्स एंड वेल्को फास्टनर्स टू एडजस्ट द फॉर स्वेलिंग आर बेस्ट। क्या कह रहे हैं? ऐसे जूते पहनने चाहिए, बांधने चाहिए जो कि सपोर्ट करें किसको? स्नीकर्स को। विद थिन पतले, नॉन स्लिप फिसलने वाले नहीं होने चाहिए उनकी सोल्स। एंड वेल्को फास्टनर्स होने चाहिए उसके अंदर जो कि एडजस्ट करें फॉर स्वेलिंग आर बेस्ट। ठीक है। स्लीपर्स, हाई हील्स एंड जॉगिंग शूज़ विद थिक सोल्स शुड बी अवॉइडेड। स्लीपर्स हो गए जैसे चप्पलें होगी या हाई हील्स वाले हो गए या जॉगिंग शूज़ हो गए, उनको नहीं पहनना चाहिए जिनकी थिक सोल वगैरह होती है। ठीक है। रिड्यूसिंग फायर हजार्ड्स इन द होम, जिसमें कि कैसे कम कर सकते हैं? रिमूव क्लटर फ्रॉम द हॉल्स एंड स्टेयर्स, हॉल्स या स्टेयर्स से क्लटर वगैरह को रिमूव कर देना चाहिए। रिमूव थ्रू रग्स दैट आर नॉट सिक्योरली हेल्ड डाउन, रिमूव थ्रू रग्स दैट आर नॉट सिक्योरली हेल्ड डाउन, रिमूव कर देने चाहिए रग्स के जो कि सिक्योरली तरीके से नहीं रखे जाते। कीप फ्लोर ड्राई एंड इन गुड रिपेयर, जो फ्लोर्स वगैरह उनको सूखा रखना चाहिए और वो गुड रिपेयर होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। नाइट लैम्प वगैरह का यूज़ करना चाहिए इन बेडरूम, बाथरूम एंड हॉलवेज के अंदर। ऑल रूम्स शुड हैव गुड लाइटिंग, सभी कमरों में अच्छी सी लाइटिंग होनी चाहिए, स्पेशली हॉलवेज एंड स्टेयर्स। ठीक है। स्टेयर शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग हैंड रेल, जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर क्या होनी चाहिए? अच्छे मजबूत हैंड रेल्स होनी चाहिए जिनको पकड़ के चढ़ सकें, उतर सकें। वारी द कलर एट फ्लोर लेवल्स सो यू कैन सी वेयर स्टेप्स एंड एजेस आर, जो कलर्स वगैरह हैं वो अलग अलग होने चाहिए जिससे कि फ्लोर या सीढ़ियों का लेवल तुम्हें किनारे उनके बूढ़े लोगों को पता लग सके। कीप थिंग्स यूज्ड मोस्ट ऑफन ऑन लोअर किचन कैबिनेट सेल्स, जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो लोअर किचन के कैबिनेट्स में ही सेल्स वगैरह में ज़्यादातर रखनी चाहिए। ठीक है। यूज़ हैंड रेल्स इन ट्यूब्स एंड नेक्स्ट टू टॉयलेट्स, हैंड रेल्स वगैरह होगी वो कहाँ पर? टॉयलेट वगैरह के साथ में लगानी चाहिए जिसको पकड़ के उठने या बैठने में आसानी मिले। यूज़ सेफ्टी टॉयलेट्स सीट्स, जो टॉयलेट सीट्स होती हैं उनमें वहाँ पर सेफ्टी लगानी चाहिए टू मेक स्टैंडिंग एंड सिटिंग ईजियर, जिससे कि वो आसानी से उठ बैठ सकें। यूज़ मैट्स इन शॉवर्स एंड टब या शॉवर्स में क्या मैट्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए। व्हाट टू डू इफ़ ए पर्सन इज़ फॉलिंग, क्या करना चाहिए अगर कोई पर्सन गिर जाता है? डोंट ट्राई टू स्टॉप द फॉल, यू कुड बोथ बी इंजर्ड, अगर वो गिरें तो उनको अच्छा मतलब उनको गिरने से बचाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम दोनों इंजर हो जाओगे। ट्राई टू सपोर्ट हिज हेड, उसके सिर, उनके सिर को बचाना चाहिए। एंड ग्रेजुअली ईज हिम ऑन टू द फ्लोर, उनको अगर वो गिर रहे हैं तो आराम से उनको गिरने दो ताकि उनको चोट ना लगे। इफ़ यू आर बिहाइंड, अगर तुम उनके पीछे हो, लेट हिम जेंटली स्लाइड डाउन विद बॉडी योर बॉडी, तो अगर वो गिर रहे हैं तो उनको अपने शरीर के ऊपर आने दो जिससे कि वो आराम से जेंटली स्लाइड होएं, आराम से स्लाइड होके वो बैठ जाएं या लेट जाएं। ठीक है। इफ़ द पर्सन फॉल्स एंड इज़ ऑन द फ्लोर, अगर कोई पर्सन किस पे? फ्लोर पे गिर रहा है। आस्क हिम इफ़ ही इज़ ओके, चेक फॉर ब्लीडिंग, पहले उनसे पूछो क्या वो ठीक है और उसके बाद उनके कहीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, उसका चेक करो। इफ़ ही अपीयर्स इंजर्ड, अगर वो दिख रहे हैं कि इंजर हो गए हैं और वो पेन में हैं और कांट मूव एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी को नहीं हिला पा रहे हैं, तो फिर किस पे? 911 पे, 911 पे नहीं,
यहाँ पे 101 पे या फिर 112 पे इमीडिएटली कॉल करना चाहिए या 101 पे करना चाहिए एम्बुलेंस के लिए। मैनी पीपल आर एम्ब्रेस्ड, बहुत सारे, क्योंकि 911 जो है ये अमेरिका का नंबर है, ठीक है। मैनी पीपल आर एम्ब्रेस्ड एंड मे वॉन्ट टू गेट अप एंड टेल यू एवरीथिंग इज़ फाइन इवन इफ हर्ट। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, चाहे वो हर्ट भी हो गए हो तब भी वो क्या कहते हैं कि वो ठीक हैं। ऑब्जर्व हिम केयरफुली, उनको अच्छे से केयरफुली तरीके से देखना। इफ़ ही इज़ नॉट इंजर्ड, अगर वो इंजर्ड नहीं हुए, आस्क हिम इफ़ ही थिंक्स ही कैन गेट अप सेफली। तो उनको बोलना चाहिए कि अगर वो सही हैं तो वो अपने आप आराम से सेफली तरीके से उठें या चलें, ठीक है। टू हेल्प हिम स्टैंड, उनकी हेल्प करो स्टैंड होने में। फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से। ब्रिंग ए चेयर क्लोज टू हिम, उनके पास एक चेयर लेके आनी चाहिए। आस्क हिम टू रोल इन टू द स्लाइड साइड, उनको बोलना चाहिए कि वो आराम से उठें। एंड गो टू हिज नीज़, अपने उनके वो देखने चाहिए, घुटने देखने चाहिए। देन सपोर्ट हिमसेल्फ, उनको सपोर्ट करना चाहिए विद द चेयर सीट, ताकि वो चेयर पे बैठ सकें। वाइल ही स्टैंड अप, जब वो खड़े हो जाएं तब। इफ़ ही नीड्स मोर देन ए मिनिमल अमाउंट ऑफ हेल्प, अगर उनको थोड़े बहुत से ज़्यादा उनको हेल्प की ज़रूरत है, डो नॉट अटेम्प्ट टू लिफ्ट हिम अप बाय योर सेल्फ, अपने आप उनको उठाने की कोशिश ना करें। नो वन कैन सेफली लिफ्ट एन एवरेज साइज पर्सन, कोई भी आसानी से एक सेफ्टी एवरेज पर्सन को नहीं उठा सकता फ्रॉम द फ्लोर विदाउट हेल्प, बिना किसी की मदद के, ठीक है। द फॉलोइंग असिस्टिव डिवाइस आर हेल्पफुल फॉर फॉल प्रिवेंशन, ये इन्होंने फॉल प्रिवेंशन के लिए कुछ असिस्टिव डिवाइसेस बता रखे हैं, जैसे कि सॉक्स एंड स्लीपर्स विद एंटी स्लिप मटेरियल ऑन द बॉटम, जो बॉटम में क्या लगाना चाहिए, एंटी स्लिप मटेरियल लगाना चाहिए, जिससे कि उनकी सॉक्स या स्लीपर्स वगैरह फिसले नहीं। एंटी स्लिप मैटिंग फॉर टब्स एंड बाथरूम फ्लोर्स, जो एंटी स्लिप मैटिंग या टब्स हैं बाथरूम फ्लोर में लगानी चाहिए। ग्रैब बार्स टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट इन बाथरूम एंड अदर एरियाज़ या फिर बाथरूम वगैरह में क्या लगाना चाहिए, बार्स लगाने चाहिए, जिससे कि उनको स्टेबिलिटी मिल सके या सपोर्ट मिल सके। व्हील चेयर्स एंटी रोल बैक डिवाइसेस टू स्टॉप ए व्हील चेयर, जो व्हील चेयर है उसमें एंटी रोल बैक डिवाइसेस लगानी चाहिए, जिससे कि वो व्हील चेयर रुक सके फ्रॉम फॉलिंग अवे व्हेन ही स्टैंड, जब वो खड़े होते हैं तो वो पीछे की तरफ ना गिर जाए। और लोअर हिमसेल्फ इनटू ए चेयर, जो है वो लोअर की तरफ में ना हो जाए चेयर, ठीक है। चेयर, बेड एंड टॉयलेट अलार्म टू सिग्नल व्हेन ही लीव्स ए बेड, मतलब कि ये इन जगह पर अलार्म लगाने चाहिए जब वो बेड को, चेयर को, व्हील चेयर को या टॉयलेट को अनअटेंडेड तरीके से छोड़ते हैं, तब अलार्म बजता है, ठीक है। हिप प्रोटेक्टर्स टू प्रोटेक्ट हिज हिप फ्रॉम इंजरी इन द इवेंट ऑफ फाइल, एक हिप प्रोटेक्टर आता है जिससे कि अगर वो गिरते हैं तो उनके हिप को क्या बचाया जा सकता है, क्योंकि बूढ़े लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। बेड साइड क्वेश्चन टू हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ए फॉल इफ़ ही रोल आउट ऑफ ए बेड, अगर जो बेड साइड के में क्या एक क्वेश्चन लगा देना चाहिए, अगर वो उस पर बेड से नीचे गिरते हैं तो उनको चोट नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में लेके आया था। इसमें क्या है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इज ए लेजिस्लेशन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, ये इस मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, जिसमें कि जो पेरेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनको इफेक्टिव प्रोविज़न के तरीके से उनको मेंटेन किया जा सके। It makes it a legal obligation for children and heirs to provide maintenance to senior citizen and parents, ये क्या है, एक लीगल ओब्लिगेशन है बच्चों के लिए या उनके हेयर्स जहाँ जिनके उस जो उनके साथ रह रहे हैं उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, सीनियर सिटीजन को या पेरेंट्स को, बाय मंथली अलाउंस, उनको वो मंथली अलाउंस भी देते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव मैकेनिज्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ओल्डर पर्सन, ये क्या करते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं सिंपल, स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं कि वो प्रोटेक्ट करें किसकी, उसकी लाइफ को और उसकी प्रॉपर्टी को, किसी भी ओल्डर पर्सन के। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जब इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास कर दिया गया था, इट रिसीव्ड प्रेसिडेंट असेंट ऑन दिसंबर 29, 2007, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। इस ऑब्जेक्टिव का एक्ट क्या है, सॉरी इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स एन
इन एक्सपेंसिव एंड स्पीडी प्रोसीजर टू क्लेम मंथली मेंटेनेंस फॉर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। इसमें तुम क्या कर सकते हो, जो सीनियर सिटीजन है या पेरेंट्स हैं उनके लिए तुम एक ना मंथली मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो सरकार से, वो तुम्हें कुछ पैसे देते हैं। दिस एक्ट कास्ट्स ओब्लिगेशन ऑन चिल्ड्रन टू मेंटेन देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल्सो द रिलेटिव ऑफ द सीनियर सिटीजन टू मेंटेन सच सीनियर सिटीजन। ये एक्ट क्या करती है, बच्चों को या जहाँ पर वो रह रहे हैं या जो उनके वो हैं रिलेटिव हैं उनको क्या देती है, उनको सीनियर सिटीजन को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट देती है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द एक्ट इज़ देयर आर प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट द लाइफ। इसके अंदर एक प्रोविज़न है जिसके अंदर उनको क्या करना है, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ ओल्ड एज होम्स फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस। इस एक्ट के तहत वो प्रोवाइड करते हैं कि एक ओल्ड एज होम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर उनकी मेंटेनेंस एंड इंडिजिनेट सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स वगैरह को। दिस एक्ट एक्सटेंड टू द वॉल ऑफ इंडिया। उसके बाद इस एक्ट को बढ़ा दिया गया पूरे भारत के अंदर। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2011। उसके बाद ये इसी को ही वो करा था, नेशनल पॉलिसी सीनियर सिटीजन एक्ट 2011 के अंदर भी सेम है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, या कर ही देते हैं चलो इसको 2011 वालों को भी। द नेशनल पॉलिसी एंड ओल्डर पर्सनस वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1999 में ये नेशनल पॉलिसी लाई गई थी। द पॉलिसी एंड प्लान्स वर पुट इन प्लेस बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इस पॉलिसी को स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लेके आए थे फॉर द वेलफेयर ऑफ ओल्डर पर्सन, बूढ़े लोगों की वेलफेयर के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट्स इशूड देयर पॉलिसी, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को इशू करा था, एंड प्रोग्राम को भी फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओल्डर पर्सन, जिससे कि वेलफेयर पर्सन को अच्छे से रखा जा सके। इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। द फाउंडेशन ऑफ न्यू पॉलिसी, जो फाउंडेशन है इसकी न्यू पॉलिसी की, उसका क्या नाम है, नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन 2011। ठीक है, इस बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को रखा गया है। दीज इंक्लूड्स द, इसके अंदर डेमोग्राफिक एक्सप्लोशन अमंग द एल्डरली, द चेंजेस इकोनॉमी एंड सोशल वैल्यू, एडवांसमेंट इन मेडिकल रिसर्च, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करी गई हैं, जो पॉइंट है ये। ठीक है, एडवांसमेंट इन मेडिकल रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हाई लेवल ऑफ डेस्टिट्यूशन अमंग द एल्डरली रूरल पीपल, जिसमें कि 51 मिलियन एल्डरली लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिसमें कि लगभग 51 मिलियन, मतलब कि ये लगाओ 5 करोड़ लोग लगभग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जो एल्डरली लोग हैं। ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली वुमेन देन मेन एक्सपीरियंस लोनलीनेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन। मतलब क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो वुमेन्स हैं इसमें वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं, जो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इसमें क्या लिखा है, सोशल डेप्रीवेशंस एंड एक्सक्लूजन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, सोशल डेप्रीवेशन हो रहा है आजकल, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हेल्थ सर्विसेज का, एंड चेंज हो रहा है पैटर्न ऑफ मोर्बिडिटी अफेक्ट द एल्डर, जो कि एल्डरली लोगों को अफेक्ट कर रही है। ऑल दोज फॉर 60 ईयर, जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, एंड अबव सीनियर सिटीजन्स। दिस पॉलिसी एड्रेसेस इशू कंसर्निंग सीनियर सिटीजन्स, और ये पॉलिसी है जो एड्रेस करती है, कंसर्न करती है बूढ़े लोगों के लिए, जो कि कहाँ पर रह रही हैं, अर्बन और रूरल एरियाज में, स्पेशल नीड्स द ओल्डेस्ट ओल्ड या ओल्डर वुमेन के लिए। ठीक है।